उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव लंबे समय तक याद रहेगा। उत्तराखंड में किसी भी चुनाव में इतना हंगामा, इतनी झड़प शायद ही पहले कभी कहीं हुई हो। कांग्रेस की ओर से भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 10 जुलाई को मतदान संपन्न हुआ और परिणाम 13 जुलाई को आएंगे। कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन, भाजपा से करतार सिंह बढ़ाना, बसपा से उबैदुर रहमान उम्मीदवार रहे। उपचुनाव उत्तराखंड में बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी था, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज मंगलौर चुनाव के लिए रुड़की में डेरा डाले रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गज शामिल रहे। मतदान के दौरान केंद्र में लिब्बरहेड़ी गांव रहा, जहां पर हिंसक झड़प हुई और पूरे दिन हंगामे के हालात बने रहे। हरीश रावत लिब्बरहेड़ी गांव के बूथ पर जाने पर अड़ गए और तब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। सुनिए हरीश रावत ने क्या कहा। यहाँ के सारे बूथों को कैप्चर कर लिया है। जो स्थानीय लोग हैं जो वोट डालना चाहते हैं उनको वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं। विशेष तौर पर दलित और जो है पिछड़े वर्ग के और हमारे जो है मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालते। और मैं यहाँ पर आया हूँ ये देखने के लिए। मैंने कहा मुझको दिखाइए, यदि वोट पड़ रहा है, शांति है तो मुझे दिखाइए, क्योंकि हमारे राज्य के लिए बूथ कैप्चरिंग ये पहली घटना है और ये बड़ी शर्मनाक घटना है, एक कलंकपूर्ण घटना है। हम नहीं चाहते इस तरीके की घटनाएं भविष्य में आगे बढ़े और हवाई लोग आकर के उत्तराखंड की राजनीति को, उत्तराखंड के जनजीवन को, हम धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति को, हर चीज़ को नष्ट करने का काम करें। इसलिए आज ये उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने का सवाल है। इसलिए मैंने इनसे कहा मुझको या तो वहाँ तक जाने दो, मुझको दिखाओ वोट शांति से पड़ रहा है, ये जाने नहीं दे रहे मंत्री जी। और क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि पुलिस की अथॉरिटी को हम डिफाई कर रहे हैं। मैंने कहा यदि तुम नहीं जाना देने चाहते हो, तुम चाहे कोई कुछ करो, मुझे अरेस्ट करना चाहो अरेस्ट करो, लेकिन मैं जाऊंगा वहाँ। मंत्री जी अच्छी बात बताइए, दोस्ती प्रत्याशी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी कुछ आपत्ति शब्द कहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? मुझे मालूम नहीं किसने क्या शब्द कहे, मैं वो नहीं जानता, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा जिस विषय में मुझे मालूम नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ, किसी भी पार्टी का वोटर हो, कोई वोटर हो, वो वोट पड़ना चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, किसी निर्दलीय का हो, उसको वोट डालने दिया जाना चाहिए। भय का वातावरण नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, क्या केवल कांग्रेस के को ही वोट नहीं डालने दिया रहा या बीएसपी की? मैं नहीं जानता, मुझे जो जानकारी मिली है दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं को वोट नहीं डाला। रावत जी, मांग क्या है आपकी प्रशासन से? प्रशासन के हमने उनसे कहा है अनाउंस कराओ, और वोट पहले ही गिर चुका है। इनका वोट पहले ही डाल दिया। ऐसे तो यहाँ पे 10 लोग हैं जी अभी, और ऐसे 20-25 लोग। अब सुनिए कोतवाली मंगलौर में काजी निजामुद्दीन, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो क्या बोले। क्या कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव में हार मान ली है, क्योंकि उन्होंने मतदान होते ही 2027 की चुनाव की बात की। सुनिए काजी निजामुद्दीन क्या बोले। बता दें कि 2022 के चुनाव में बसपा के सरवत करीम अंसारी चुनाव जीते थे और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। भी आज आपने देखा, लेकिन आज ये मेरे लिए खुशी के आंसू थे। अभी कम से कम मेरे लिए, मेरी मंगलौर के लिए, मेरी पार्टी के बड़े आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, करण महाराज जी, हमारे एमएलए सारे के सारे, सुमित और चौहान साहब, रवि, फुरकान भाई, वीरेंद्र जाति, मेरी बहन अनुपमा, ममता जी, वीरेंद्र रावत जी और हमारे सब तमाम संगठन के लोग, जिलाध्यक्ष राव साहब, सब एकजुट होकर सब लोग आज रहे। ये रिजल्ट कुछ हो, मुकर्रम भाई हारे, कुरैशी साहब, मकबूल भाई, हार या जीत वो अलग है, लेकिन वो जीत भी अच्छी नहीं होती जिसमें सब
शामिल ना हों, लेकिन हम इस लोकतंत्र की लड़ाई में आज ये सब लोग यहाँ इकट्ठे रहे और जो रोल आज बड़ों का मेरे पार्टी के बड़ों ने अदा किया वो मेरे लिए, मंगलौर के लिए सदा याद रखने वाला रहेगा हमेशा। और आप लोगों के नेतृत्व में, आप लोगों के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तो ये लड़ाई शुरू की है। अब ये इसका अंजाम 2027 में हम दिखाएंगे आपको। हम चुनाव जीते